हज बैतुल्लाह दीन इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान में से एक रुकन है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इक़ामुस सलाह। पहला कलमा है, दूसरी नमाज है, फिर ज़कात है, फिर रोज़ा है, फिर हज। 5 अरकान में से एक रुकन बुनियादी हज बैतुल्लाह है। इस मौजू को अभी इंतखाब इसलिए भी मैंने किया है कि ये हज की तरबियत के अयाम होते थे हैं, पाबंदी लग गई है तो ये वक्ती है। अल्लाह ताला की ज़ात अपने घर की रौनकों को दोबारा से बहाल करेगा तो इस 5वें अजीम रुकन की जो फ़ज़ाइल हैं और जो इसका मर्तबा है उसको लोगों के दिलों के अंदर ज़िंदा रखने का ये एक ज़रिया है। वगरना मैंने कई दफ़ा देखा कि मौज़ूआत बदले। भाई जब हज हो नहीं रहा है तो हज के फ़ज़ाइल बयान करने का, भाई हज नहीं हो रहा, बेशक वक्ती तौर पे मौकूफ़ है, मुअत्तल है, लेकिन इस्लाम का 5वां रुकन और फ़र्ज़ तो वहीं का वहीं है। वो तो मुअत्तल नहीं हुआ, वो मुअत्तल नहीं हुआ, उसकी इफ़ादियत मुअत्तल नहीं हुई है, उसके फरीज़े के अंदर किसी हवाले से कोई वो नहीं आया। तो कहीं ऐसा ना हो कि उधर मौकूफ़ रहे और इधर से महव हो जाए। तो इसको ज़िंदा रखना ये इसी तरीके से मुमकिन है, मसाजिद से, मदारिस से, दुरूस और इज्तिमाआत से ये पैगाम आपको मिलता रहे कि हज बैतुल्लाह दीन इस्लाम का 5वां अजीम रुकन है और साहिब इस्तिताअत लोगों के ऊपर ये फ़र्ज़ है, क़र्ज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है कि बैतुल्लाह शरीफ का हज लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है जो इस तक पहुँचने की इस्तिताअत रखते हैं। आगे कुदरती मैंने आगे आयात पढ़ दी हैं तो अल्लाह ने मेरे ज़हन के अंदर जो मज़मून था वो ऐसा इल्क़ा किया है कि आप ये बात मानेंगे दिल व जान से, बावजूद इस बात के कि आपको शायद अरबी की इतनी सूझबूझ ना हो कि ये कितना मुअज्जिज़ कलाम है अल्लाह का। कोई भी वाक़या होगा जो तासुबे क़यामत तक नमूदार होगा, कुरान उसको फोकस करेगा और वो कुरान के फोकस से बाहर नहीं निकल पाएगा। आप देखें, वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, जो इनकार करेगा अल्लाह तमाम जहानों से बेपरवाह है, अल्लाह को उसकी बातों की, नमाज, रोज़े, हज, ज़कात की ज़रूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर आप आ गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए तो आप अपने रब की मेहरबानी अपने ऊपर समझें। आप नहीं आएंगे ना तो भी उसके ज़िक्र के लिए फ़रिश्ते कम नहीं है। फिर इरशाद होता है, कुल या अहल किताब, अहले किताब लिम तकफुरून बिआयातिल्लाह, अल्लाह की आयत का इनकार क्यों करते हो, अल्लाह की आयत का इनकार क्यों करते हो। वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून के जुमले बड़े गौर करो। जो तुम कर रहे हो अल्लाह इस पे गवाह है, जो तुम कर रहे हो अल्लाह इस पे गवाह है। अहले किताब, अहले किताब की जो उमूमी टर्म है ना, यहूद व नसरा के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर अहले किताब जो है इसको अपने लुग़वी माने के एतबार से देखें ना, किताब वाले, लुग़वी एतबार से देखें तो किताब वाले तो हम भी हैं ना, हमारे पास कुरान है ना, तो ये अल्लाह की किताब है तो हम भी अहले किताब ठहरे इस माने के एतबार से। लिम तकफुरून बिआयातिल्लाह, यहूद व नसारा हो या मुसलमान हो, लिम तकफुरून बिआयातिल्लाह, तुम अल्लाह की आयत का इनकार क्यों कर रहे हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून, अल्लाहु अकबर, जो तुम कर रहे हो अल्लाह उस पे गवाह है, जो तुम कर रहे हो अल्लाह इस पे
गवाह। अब शुरू करते हैं यहूद से नसारा से। यहूद की किताब की इज़्ज़त लाजिम, फ़र्ज़, ज़रूरी, कोई दूसरी राय नहीं है। अगरचे हम ये समझते हैं कि वो मुहर्रफ है, उसके अंदर तारीफ़ की गई है, लेकिन कोई मुसलमान अगर आप उसको देंगे ये तौरात है, ये ज़बूर है, ये इंजील है, उसको कभी भी उसकी तौहीन नहीं करेंगे। उनके अंबिया हमारे भी अंबिया हैं। ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुलिही, हम किसी रसूल के दरमियान कोई फ़र्क नहीं करते हैं। हमारे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हमारे दिल में एक रत्ती बराबर भी कभी उनके बारे में बात पैदा नहीं होगी। तो फिर उन्हें भी सोचना चाहिए, तुम्हें तुम्हारे अपने अंबिया बता के गए, तुम्हें अपनी तुम्हारी किताबें बता रहे हैं ये अल्लाह का घर है, ये मुअज़्ज़ज़ है, ये मोहतरम है, ये पाक जगह है, ये बरकत वाली जगह है, फरिश्ते यहाँ पे हिफाजत कर रहे हैं, कोई हारी बीमारी जो है यहाँ पे नहीं आएगी, कोई दुख तकलीफ़ नहीं आएगा, इस घर की हिफाजत अल्लाह ने ख़ुद अपने ज़िम्मा करम पे ली है। तो फिर ये सारी चालें जो तुम बुन रहे हो, ये सारे मकर और फ़रेब जो तुम कर रहे हो, वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून, जो तुम कर रहे हो अल्लाह इस पे गवाह है। अल्लाह इस पे गवाह है जो तुम कर रहे हो। तुम अल्लाह के इस घर को बर्बाद करना चाहते हो, तुम अल्लाह के घर की रौनकों को ख़त्म करना चाहते हो, तुम्हें ये ज़हन में रखना होगा, वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून, जो तुम कर रहे हो अल्लाह इस पे गवाह है, अल्लाह इस पे गवाह है। वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून। ये तो बात होगी आले किताब, जो एक टर्म है। हम यहूद व नसारा आले किताब से यहूद व नसारा मुराद लेते हैं ना। अब आ जाए आले किताब, हम भी आले किताब है, ये कुरान किताब है, और किताब वाले, आले किताब का मतलब है किताब वाले, हम भी आले किताब ठहरे इस माने के एतबार से। हम क्या कर रहे हैं, वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून, जो तुम कर रहे हो, बरसर इक़्तिदार लोगों, मैं हूँ, आप हो, सब कुछ जो जहाँ पे बैठा हुआ है, जो तुम कर रहे हो अल्लाह उस पे गवाह है, अल्लाह उस पे गवाह है। किसने हज को रोका है, किसने हज को बंद किया है, किसने उम्रे को बंद किया है, किसने इंटेलिजेंस गेम खेली है, किसने इसको मईशत की ज़ुबूहाली और मईशत की तरक्की का ज़रिया बनाया है। कुछ मुल्क बैठेंगे, कुछ मुल्क उठेंगे, वो जिनका एक सिस्टम था, सर्कल था, वो बैठेंगे, इस बुनियाद पे था, वो बैठेंगे और कुछ वैक्सीन बेच कर के उठेंगे। वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून, तुम्हारे दिल में क्या जो तुम कर रहे हो, वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून। गौर करें इन आयात पे। और भाई हुजूर के ज़माने में ये तो कोई कोरोना का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन कुरान ने एक ऐसी टर्में मुतारफ़ करा दी हैं कि तासुबे क़यामत कोई भी जो भी बात होगी वो इस दायरे कार से आउट नहीं हो सकेगी, निकल नहीं सकेगी। अब इसको गौर से देखें, फिर देखें। या अहल किताब लिम तकफुरून बिआयातिल्लाह, अल्लाह की आयत का इनकार अहल किताब क्यों करते हो, और अल्लाह जो तुम कर रहे हो उस पर गवाह है। तो क्या अल्लाह को मालूम नहीं है, मुझे और आपको तो झांसा दिया जा सकता है, मुझे और आपको झांसा, बीमारी का झांसा दिया जा सकता है, कोई और झांसा दिया जा सकता है, लेकिन हकीकत हाल से तो मेरा रब वाकिफ़ है ना। वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून, जो तुम कर रहे हो अल्लाह उस पर गवाह है। अल्लाह की जात से कोई चीज़ मख्फी नहीं है। फिर देखें, कुल या अहलल किताब लिम तसुद्दून अन सबीलिल्लाह, अहले किताब तुम अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते, अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते। उस वक्त हुजूर को खाना काबा से दूर रख करके, हुजूर को मक्का से हिजरत करके और मुसलमानों को तवाफ़ों से रोक करके, मुसलमानों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद करके उन्होंने ये समझा कि हम लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक लेंगे। और अभी तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया, और वो ये है कि भाई हज भी नहीं करना है, गैदरिंग होगी, बीमारी लगेगी, उम्रा नहीं करना है, गैदरिंग होगी, बीमारी लगेगी। या अहले किताब लिम तसुद्दून अन सबील, ये अल्लाह के घर से और अल्लाह के रास्ते से रोकने की एक चाल नहीं है,
अल्लाह के घर से रोकने की एक चाल नहीं है, अल्लाह के दीन से रोकने की एक चाल नहीं है। और यार ऐसे बीमारी लगती होती तो आप जो ज़्यादा रिसर्च के ठरकी लोग हैं, मैंने शायद लफ्ज़ थोड़ा सा भारी इस्तेमाल किया, जो रिसर्च के ठरकी लोग हैं, आप कंपेयर तो कर लें जा कर के कि जहाँ वबा आता है वहाँ शरअ अमवात क्या होती है और आम हालात चल रहे होते हैं तो वहाँ शरअ अमवात क्या होती है। कंपेयर तो कर, कंपेयर करें। और अगर कोई नहीं तो इतनी जा कर के तहकीक कर लें, PWD के ग्रेवयार्ड का रजिस्टर उठा करके देख लें कि 15, 16, 17 में कितने गए, 18, 19, 20 में कितने गए। अगर 19, 20 का फ़र्क है तो कोई वबा नहीं है। और भाई जहाँ वबा आती है इतनी गलते ज़रूर समझो कि कुकड़ में बीमारी पवे तो पूरे पूरे शेड खाली हो जाने, कुकड़ मुर्ग बीमारी पड़े पूरे के पूरे, वो होती है वबा, पूरे के पूरे शेड खाली हो जाते हैं, शेड खाली हो जाते हैं। और अगर किसी जानवर को बीमारी आती है पूरे के पूरे बड़े खाली हो जाते हैं। तो भाई ये कौन सी वबा है और किस तरह की वबा है? बड़ी अछूती वबा है कि जो मस्जिद में फासला रखने से रुकती है, लेकिन ग्रुप फ़ोटो लेने से इसको कोई मसला नहीं होता है। ग्रुप फ़ोटो लेने से कोई मसला नहीं। मीटिंग्स में, और भाई मैं GHQ वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तो उनके पास बड़ी जगह है, खुली जगह है, वहाँ तो 2 कुर्सियाँ छोड़ 4 छोड़ दें। आम जो छोटे छोटे सेटअप्स हैं गवर्नमेंट में के उसके वहाँ पे कितना होता है, वहाँ पे कितनी कैपेसिटी होती है, वहाँ सारे के सारे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके बैठे होते हैं। या अहलुल किताब लिमा तसुद्दून अन सबीलिल्लाह, अहले किताब लिमा तसुद्दून अन सबीलिल्लाह, तुम अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो, अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो। फिर अगले अल्फाज बतबगूनहा इवजा, तुम उसमें टेढ़ापन तलाश करते हो। टेढ़ापन तलाश करने का मतलब ये है ना मुसलमानों को गिला और शिकवा करने का मौका मिले, ना मुसलमानों को नहीं नमाज पढ़े जी कोई नहीं, सब बंदी भी करें जी कोई बात नहीं है, लेकिन बीच में टेढ़ापन कहाँ पे आ गया, फासला रख ले। तब हो नहा इवजा, बल्कि बड़ी हल्की सी चोट लगाई है, हल्की सी चोट लगाई। ये भी बड़ी माइनर सी चोट है, बीमारी है, लिहाजा खाना काबा के इर्द गिर्द जो है वो दीवार बना दो, खाना काबा के इर्द गिर्द दीवार बना दो, मताफ में सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखो, और चंद लोग हज या उम्रा कर पाएंगे। कौन मुलव्वस है? अहले किताब। अहले किताब से मैं अब उमूमी मुराद ले रहा हूँ। कुछ उनवी राम औखियों सन, कुछ गल विच गम तौक भी सी, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण का शौक भी सी, कुछ हम भी ऐसे ही हैं, लाले हैं, और कुछ उन्होंने भी ऊपर से जुल्म किया है। तो बरादरान इस्लाम, वो अल्लाह का घर जिसके जिस कोने के साथ आपका दिल करता था आप जा कर के लिपट जाते थे और अपने गुनाहों की माफ़ी और तलाफ़ी करते थे, अब नहीं जा पाते हो। अब दीवार लगी हुई है। ये अल्लाह के घर से और अल्लाह के रास्ते से रोकने की कोशिश ही तो है, और क्या है। इसको भले कोई नाम दे दे, लेकिन आज तक मेरे जहन के अंदर एक ही बात बैठी हुई है, और आप देख लीजिएगा, शायद ये अल्फाज रिकॉर्ड रहेंगे। जब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी करवट बैठ जाएगी और ताकत के तवाज़ुन का डिसीजन हो जाएगा, तो ये जो प्रोपेगेंडा है ये थम जाएगा। जब तक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट किसी करवट नहीं बैठती और सुपर पावर का क्लैश कंटिन्यूसली चल रहा है, उस वक्त तक मुझे और आपको ये लोग उलझाए रखेंगे। लेकिन शायद उतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है। हमारी कैपेसिटी तो ये है, या अहल किताब लिमा तसुद्दून अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो, और इसके अंदर जो है तुम टेढ़ापन तलाश क्यों करते हो। आगे देखें, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, जो तुम कर रहे हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं है, अल्लाह उससे गाफिल नहीं है जो तुम कर रहे हो। किसने साजिश की, किसने उस साजिश में कितना किरदार अदा किया, किसने साजिश में सवाब नियतों पे मिलता है, किसी ने थोड़ी सी
आग को फूंक दी तो अजाब का मुस्तहिक ठहरा, और किसी ने चोंच में कतरे भरे और जा कर के गिरा दिए, सवाब का मुस्तहिक ठहरा। इधर जो है इधर अजाब है। बात तो इन्नमल अमालु बिन्नियात, न इस फूंक से आग उठ सकती थी और ना इस चोंच वाले पानी से आग बुझ सकती थी, लेकिन जिसने अपना हिस्सा डाला है वो जो है उसको हिस्सा मिलेगा, उसको हिस्सा मिलेगा। इसी तरीके से किसने साजिश बुनी है, किसने अमल दरामद किया है, किसने कितना हिस्सा डाला है, वो इसके लिए तैयार हो जाए, इसके लिए तैयार हो जाए। और मेरे रब ने इरशाद फरमाया वल्लाहु बिगाफिल अम्मा तामलून, जो तुम कर रहे हो अल्लाह इससे गाफिल नहीं है, अल्लाह इससे गाफिल नहीं है। बरादरान इस्लाम, ये बड़ी बुनियादी चीज़ है। और बात हज बैतुल्लाह से चली थी, ये जो हज की फ़र्जियत वाली आयत है ना, ये उससे अगली आयत है। और इस दौर में इन आयत को पढ़ें, बार बार पढ़ें, आपको ये आयत यूँ ही लगेगी कि शायद इसी मसले के हल के लिए नाज़िल हुई थी। कुल या अहलल किताब लिम तकफुरून बिआयातिल्लाह, अहले किताब अल्लाह की निशानियों का इनकार क्यों करते हो? तुम्हारी किताबों में मौजूद हुजूर की रिसालत के हवाले से, कुरान के कुरानियत के हवाले से मौजूद, हज बैतुल्लाह के हवाले से मौजूद, लेकिन तुम इनकारी हो। लिमा तसुद्दून कुल या अहलल किताब लिमा तसुद्दून अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से रोकते हो, उसमें टेढ़ापन, उसमें डंडी मारते हो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वल्लाहु बिगाफिल अम्मा तामलून, जो तुम कर रहे हो अल्लाह इससे गाफिल नहीं है। बरादरान इस्लाम, जो इबादत आपसे छीनी, जो इबादत मुझसे छीनी, पिछले जब साल होते थे इन अय्याम में क्या बातें गर्दिश कर रही होती थी, कौन जा रहा है, कितने लोग जा रहे हैं, मेरे गांव से कितने जा रहे हैं, मेरे मोहल्ले से कितने जा रहे हैं, मेरे साथी कितने जा रहे हैं, अल्लाह अकबर, ये बातें हो रही होती थी। मैंने मिलने के लिए जाना है, मैंने दस्तबोसी के लिए जाना है, मैंने दुआओं की दरख्वास्त करने के लिए जाना है। यार मुझे दुआओं में फरामोश न करना, अल्लाह के घर में जा कर के, नबी पाक अलैहिस्सलाम के दर पे जा कर के मुझे दुआओं में फरामोश। ये सारी की सारी बहारें ख़त्म हो गई, छिन गई, चली गई, हम महरूम हो गए। याद रखिए, ये वो अजीम इबादत है। मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया मन हज्जल बैत फलम यरफुस वलम यफसुक रजा कमा वलदतहु उम्मु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिसने अल्लाह के घर का हज किया ना और कोई कमज़ोरी नहीं दिखाई, कोई कमज़ोरी नहीं दिखाई, कोई उससे गुनाह सरज़द नहीं हुआ है, तो इतनी अजीम इबादत है। मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया रजा कमा वलदतहु उम्मु, उसके गुनाह, उसकी ख़ताएँ, उसकी लौसें अल्लाह ऐसे माफ़ कर देगा और वो इस तरह पाक और साफ होकर के वापस लौटेगा जिस तरह नौमौलूद बच्चा होता, नौमौलूद बच्चा। ये फजीलत किसकी थी? और है ये फजीलत हज बैतुल्लाह की है, लेकिन हम महरूम हो गए। अल्लाह की ज़ात दोबारा इन रौनकों को बहाल करेगी। एक और हदीस पाक में आपकी गोश गुजार करूँगा। ये मौजू इंतखाब करने का मकसद ये है कि आप और मैं मुसलमान हैं, आप और मैं कुरान पढ़ने वाले हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले हैं। अगर वक्ती तौर पे हज या उम्रा मुअत्तल भी हो गया है तो हमारे दिलों के अंदर जज्बात बाकी रहने चाहिए, हमारे दिलों के अंदर वो तड़प और तलब और जुस्तजू बाकी रहनी चाहिए कि मेरे रब ने मुझे जब भी मौका दिया इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मैं अपनी ज़िंदगी जो है उसके अंदर जो है अल्लाह के घर की ज़रूर ज़ियारत करूँ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल उम्रतु इल्लल उम्रा कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ा इल्लल जन्ना। एक उम्र से दूसरे उम्र तक अगर इंसान से कोई कमज़ोरी हुई है, कोई गुनाह हुआ है, कोई ख़ता हुई है, कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा, कफ़ारतुन लिमा बैन, वो कफ़ारा अल्लाह गुनाहों को ख़ताओं को माफ़ करेगा, अल्लाह गुनाहों को ख़ताओं को माफ़ करेगा। कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ा इल्लल जन्नह। हज मकबूल की जज़ा क्या है? जन्नत। हज मकबूल की जज़ा क्या है? सवाब क्या है? जन्नत है। ये है उस 5वें रुकन की फजीलत है जिसको आप हज बैतुल्लाह के नाम से मौसूल हैं। तो उम्रा है, उम्रा आसान है, पैसे भी थोड़े लगते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बावजूद
आपको नवाजना चाहता है। और इस उम्र के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हदीस में आता है अल-उम्रतु इलल-उम्रा कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा। आप मस्जिद नबवी में जाते हैं, वहाँ से आप तहारत करके मस्जिद क़ुबा की नियत कर लेते हैं, जा कर के 2 नफल पढ़ लेते हैं, अल्लाह मकबूल उम्र का सवाब अता कर देते हैं। ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है। आप जा कर के खाना काबा की जो है वो निचले वाली जो चौखट है उसको जा कर के पकड़ लेते हैं। अल्लाह आपकी इस जारी की लाज रखते हुए आपके गुनाह और ख़ताओं को माफ़ कर देते। मेरा बंदा मेरे दरवाज़े पे गिर गया है, जब मेरे दरवाज़े पे गिर गया है तो ये बंदा मेरा कमज़ोर है, इसको बख्शना मेरा काम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद मेहरबानी फरमाती। ये फजीलतें ये इस 5वें रुकन के साथ जुड़ी हुई है, जिसको आप हज बैतुल्लाह कहते हैं। बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ करें अल्लाह ताला की ज़ात अपने घर की रौनकों को दोबारा बहाल करे, अपने घर की रौनकों को दोबारा बहाल करे और हमें वो तवक्कुल नसीब करे जिस तवक्कुल की बात इस कुरान में हुई है। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। महबूब इन उम्मतियों को बता दे, ये हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर के ता सुबह क़यामत तक सारे उम्मतियों के लिए पैगाम है। इसमें मैं और आप भी हैं, हमसे पहले लोग भी थे, हमसे बाद में आने वाले भी हैं। लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, कोई दुख तकलीफ़ हमें नहीं पहुँचेगा, वही पहुँचेगा जो रब ने हमारे मुक़द्दर किया। यार मौत अगर इस तरह की बात होती तो आप निकलते हैं, आप ठीक ठाक होते हैं, गाड़ी आपकी फ़िट होती है, बिल्कुल आप उसको फुल चेक करके फिर सफ़र पे रवां दवा होते हैं और आप गलती भी नहीं कर रहे होते। गलती कोई करता है, खमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। कितने दुनिया से नहीं चले जाते हैं, कितने दुनिया से चले जाते हैं। तो मौत का वक्त मुकर्रर है। नहीं युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु। आपने अपनी पूरी एहतियात की, गाड़ी चेक की, आपने अपनी नींद पूरी की, आप फुल कॉन्शियस थे, आपने गलती भी नहीं की, रोड पे गलती किसी ने की है, खमियाजा आपको भुगतना पड़ा है। ये क्या है? नहीं युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। ये वो दुख था जो मेरे रब ने मेरे मुक़द्दर किया था। मैं कहाँ से चला, कहाँ आकर के मुझे एक मुसीबत जो है उसने आ घेरा और कहाँ आकर के मेरा रूह गफ़स अंसरी से परवास कर गया। सारी एहतियातें गाड़ी में होने के बावजूद लोग दुनिया से नहीं जा रहे एक्सीडेंटों में। वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, जो अरबी से शगफ रखने वाले लोग हैं वो ज़रा जा कर के वअलल्लाहि, ये जो पहले आया है ना, इसको बार बार पढ़िएगा, वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। इसका तर्जमा मैं करने लूँ, अल्लाह ही पर मोमिनों को भरोसा करना चाहिए, अल्लाह ही पर मोमिनों को भरोसा करना चाहिए। ये जो तवक्कुल की बात हुई ना इस कुरान में, अल्लाह ताला की ज़ात ये तवक्कुल हमें नसीब फरमाए। और जो वहन है, जो कमज़ोरी है, अल्लाह ताला की ज़ात इससे हम सबको महफूज फरमाए। आमीन।